अभी हम लोग माता वैष्णो देवी कटरा में हैं और ये फर्स्ट गेट पे एंट्री हम लोगों ने ले लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं सारे फर्स्ट गेट से हम लोगों ने एंट्री लिया है। काफ़ी ज़्यादा चेकिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ अंदर एंट्री लिया है। इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है बाढ़ गंगा का आता है। इसके बाद हम बैग बहुत देर लेने के बाद 2 चक्कर रुके बाढ़ गंगा में जाएंगे। तो हम लोग आगे चली गए हैं बाढ़ गंगा। फिर हम आप लोग आगे चलो। वहाँ से हम लोग का शुरुआती रास्ता माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। तो हम लोग बाढ़ गंगा जाने के बाद जाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से प्रस्थान थोड़ा सा कैमरा अगर बैक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे बाढ़ गंगा है। वैसे हम लोग गंगा में फिर वहाँ से और अब हम लोग माता वैष्णो देवी के स्नान गृह पर आ गए हैं, जहाँ से पहाड़ों के झरने के रास्ते आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पानी निकलता है। देखने में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग स्नान करेंगे, ये पहाड़ों और झरनों से पानी निकलता हुआ आता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि पानी पहाड़ों के बीच से होता हुआ निकल रहा है। ये बाहर सारा पानी निकलेगा। यहाँ आने के बाद सभी लोग अपनी अपनी चिंताएं भूलेंगे। लोगों से हम बात भी करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह ये लोग आपस में बाढ़ गंगा में नहाते हैं। और भी आप लोगों को हम बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। पहले हम आपको इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को दिखाते रहे। चलते हैं और लोगों से हम लोग बातें करते हैं कि आखिर कैसा लगता है माता वैष्णो देवी। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि फर्स्ट द्वार से हम लोगों ने एंट्री किया है, जहाँ पर काफ़ी सारी चेकिंग के साथ हम लोगों ने प्रवेश एंट्री लिया है। क्योंकि ये माता वैष्णो देवी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ थोड़ा सा बॉर्डर होता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के वजह से चेकिंग बहुत तगड़ा होता है। हम लोग इस समय दूसरे स्थान पे आए हैं। वहीं आगे दूसरे जो होता है स्नान गृह होता है। इन लोगों से बातें भी करेंगे। इन लोगों से बातें ये लोग भी रास्ते में है और घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। माता रानी दरबार में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। एकदम भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है जगह जगह। तो सबसे बड़ा ब्लॉगर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हमको भी अच्छा लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हम तो कहते हैं आप लोग भी यहाँ पे आओ, अच्छे से घूमो। आप सर और ये हमारा डांसर भाई जितना तारीफ करो उतना ही कम भाई जो है दिल से डांसर। आप लोग सर्च करिए। क्या आस्था लेकर आप लोग माता वैष्णो देवी के द्वार पे आए? मनसा पूरा करने के लिए आया हूँ। कौन सा मनसा है कोई बता नहीं सकता ने बता नहीं सकता। आप सर बताइए क्या आस्था लेकर आप लोगों ने माता वैष्णो देवी के द्वार पे आए हैं? आप लोग बताइए ताकि वीडियो दर्शक भी देखते रहें। माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस समय हम लोग स्नान गृह पर आए हैं। स्नान गृह के बाद हम लोग सीधा वीडियो में सीख रहे हैं। देख सकते हैं तो आखिरकार चलते चलते हम लोग माता के गर्भ गुफा में आ गए हैं। और ये
अर्धकुमारी इसे बोलते हैं। जब सारे लोग स्नान वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद लोग अर्धकुमारी के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये अर्धकुमारी का रास्ता है, हम लोग दिखाते हैं। यहाँ से बस कुछ मिनट बाद अर्धकुमारी का रास्ता आ जाएगा। ये अर्धकुमारी का रास्ता है। जय माता दी, जय माता दी। ये अर्धकुमारी का रास्ता है और फिलहाल हम अर्धकुमारी पर पहुंच गए हैं। दादा प्रेम से बोलो जय माता दी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि अर्धकुमारी में थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी चढ़ाई के बाद हम लोगों ने माता वैष्णो देवी कटरा, जो ये मुख्य द्वार है, और आप देख सकते हैं कि अर्धकुमारी से हम लोग चढ़ के यहाँ पर माता वैष्णो देवी कटरा के लिए यहाँ पर पहुँच गए। और ये सारा आप जो एरिया देख रहे हैं ये नज़ारा माता वैष्णो देवी के मंदिर में आएंगे। और इसके बाद ये जो मार्ग दिख रहा है, ये मार्ग जो है ये मार्ग वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ से जो शुरुआती मार्ग है, वहाँ से हम लोग जब अर्धकुमारी के ऊपर आएंगे तो वहाँ से एक मार्ग है, वहीं से 2 रास्ता है। जो सेकेंड रास्ता है तो सीधे नहाने के लिए नहाने के घर में आता है। और जो रास्ता है जो आप ऊपर लाइट देता है, तो लाइट गिरा के सीधे आप लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाने का ये रास्ता है। तो वहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग अपना यहाँ पर स्नान करते हैं। और नहाने के बाद ये लोग जो आप लाइटें देख रहे हैं ऊपर, फिर उसी फर्स्ट वाले फ्लोर पे जाएंगे। और वहाँ से लाइन लगाने के बाद काफ़ी लंबी लाइन है। उसके बाद ये माता वैष्णो देवी की गुफा तक लोग अपना जो लाइन है उसको पूरा करेंगे और माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद माता वैष्णो देवी के चढ़ाई के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे ये ऊपर देख सकते हैं कि भैरव जिन्होंने माता वैष्णो देवी जब उनका सिर काटा तो उन्होंने माँ वैष्णो देवी जो थी उनके सिर को सबसे ऊपर जगह पे फेंक दिया। तब भैरव जी ने कहा कि मुझे लोग पापी कहेंगे या और बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने माता वैष्णो देवी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन के बाद अगर तुम्हारा भैरव जी का यानी कोई अगर दर्शन नहीं करेगा तो उसका मनोकामना सफल नहीं होगा। उसी तरह से ये ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लाइट में जल रही है वो भैरव जी का स्थान है। और यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा हम लोग भैरव जी के स्थान पर वहाँ से रवाना होंगे। और माता वैष्णो देवी के स्थान से लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर भैरव जी का स्थान है। वहाँ से और हम लोग काफ़ी लोगों से
पूछेंगे भी कि कैसा लगा माता जी का दर्शन और किस तरह से यात्रा उन लोग का संपूर्ण हुआ, इन सभी लोगों से बात करेंगे। तो आइए हम लोग इन लोगों से बात करते हैं। सर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा लंबी लाइन, थकावट, इस सब के बारे में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं, सब अच्छा है। और भी लोगों से हम लोग बात और सवाल करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने इस चीज़ों को वहाँ से लगभग 30 से 34 किलोमीटर जो कटरा स्टेशन है वहाँ से माता वैष्णो देवी और कहे तो भैरव देवी का चढ़ाई है। तो उन लोगों से अपना संवाद करके इन लोगों से पूछेंगे कि उन लोग का चढ़ाई जो हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है और कैसा उनका ये पूरा जो रास्ता का परिक्रमा था किस तरह से व्यतीत हुआ है। आइए ये देख सकते हैं सब ये एरिया जो है माता वैष्णो देवी का यहाँ से दर्शन के बाद हम सीधा हम लोग यहाँ भैरव जी के स्थान पे जाएंगे और फिर वहाँ तक भी चल के हम लोग सभी का वीडियो दिखाएंगे आप लोग को, लाइन से बारी बारी का सभी आप लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे। ये आप लोग बैक में देख सकते हैं, ये बैक में सारी माता देवी का स्थान है और पीछे हम लोगों को स्नान घर है। जो पहला तो स्टेप हम लोग का होता है कि जब हम लोग शुरुआती कटरा आते हैं तो वहाँ से आगे बढ़ते समय पहले कटरा आते समय सबसे पहले हम लोग वहाँ आते हैं और बाढ़ गंगा जो है बाढ़ गंगा में स्नान करते हैं। फिर वहाँ से चल के हम लोग वहाँ से नहाने के बाद गर्भ गुफा जो है माता का, ये वहाँ काफ़ी लंबी लाइन होने के नाते टिकट वगैरह लाइन लगाने के बाद वहाँ से दर्शन करके सीधा लोग माता वैष्णो देवी के द्वार पे आते हैं और फिर यहाँ पर नहा के लोग अपनी आस्था और जो मनोकामनाएँ होती हैं उसे अपनी मांगते हैं और फिर उसे मांगने के बाद सीधा भैरव जी के पास आते हैं। उसका एक ये भी रीज़न है कि जो भैरव जी का दर्शन नहीं करता है उनका मनोकामनाएँ पूरी नहीं होती है। धन्यवाद। इसके बाद भी हम लोग आगे चलते हैं और दिखाते हैं लाइन से। नमस्कार, मैं पूर्वांचल टीवी न्यूज़ 96 से योगेंद्र यादव। अभी इस समय भैरव जी के स्थान पे हूँ। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर पे इसमें हम लोग हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम लोग सीधा जो चढ़ाई होता है ये भैरव जी के पास दर्शन किया जाता है। तो हम लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन के बाद सीधा हम लोग बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे आ गए हैं और माता वैष्णो देवी से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर ये भैरव जी का स्थान है। माना जाता है, अगर इसकी कहानी आप लोग नहीं जानते हैं, कि भैरव मंदिर तो जब भैरव जी माता वैष्णो देवी को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, आप लोग उसका रामायण तो सुने होंगे। त्रेता युग में जब भैरव माता वैष्णो देवी को परेशान कर रहे थे तो जब माता वैष्णो देवी उसका जब वध किया तो उसका गला से वो थिंग होकर लगभग माता वैष्णो देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर ऊपर ये वैष्णो देवी ये भैरव बाबा का मंदिर है। क्योंकि जब उसका गला कटा तो माता वैष्णो देवी के मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर उसका सिर आके गिरा। तो यहाँ पर उसका मंदिर वगैरह 2.5 किलोमीटर ऊपर सबसे ऊपर भी माना जाता है। क्योंकि जो सबसे यहाँ पर जम्मू का ये माता वैष्णो देवी का जो पर्वत है सबसे ऊंचे अगर कोई पर्वत पे है तो वो भैरव बाबा है। तो इनको ये वरदान मिला था माता वैष्णो देवी के मुख से। ये माता वैष्णो देवी ने इन्हें वरदान दिया था कि मेरे पूजा के बाद अगर कोई तुम्हारा पूजा नहीं करता है तो उनका मनोकामनाएं असफल रहेगी। जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी के पूजन के बाद लोग सीधा भैरव जी के स्थान पे आते हैं। और ये भैरव जी का हम लोग मंदिर भी दिखाएंगे, आगे चलते हैं।
कोशिश करेंगे कि हम लोग भैरव जी का मंदिर आप तक पहुंचाएं और उसमें दिखाएं। फिर आगे इस वीडियो में और भी हम लोग भैरव जी के बारे में विशिष्ट चर्चाएं करेंगे, लोगों से जानकारी भी लेंगे और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ये देख सकते हैं, ये भैरव जी का मंदिर है और चढ़ाई के साथ साथ ये गुफा आप सामने देख सकते हैं, चढ़ाई है। और यहीं से बाबा भैरवनाथ का ये मंदिर है, जहाँ पे लोग अपनी मुरादाएँ और मनोकामनाएँ माता वैष्णो देवी की मन्नत मांगने के बाद भैरव जी के पास अपनी मन्नतों को मांगने आते हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा करने के बाद लोगों की जो पूजा होती है वो सफल हो जाती है। ये ऊपर देख सकते हैं कि बंदर इस तरह बैठे हैं और लगातार ऐसे पूरे रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदर किसी तरह बैठे रहते हैं। यही एक चीज़ और है कि जब आप बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे आएंगे तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे वैष्णो देवी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे फर्स्ट पहले जम्मू में आएंगे तो जम्मू को पहली बार आपको कटरा आना पड़ेगा। कटरा आने के बाद ये जब आप ऊपर आएंगे बाण गंगा के पास तो पहला भोजन वहाँ पर आप सबको फ्री ये वैष्णो देवी केंद्र के साथ खिलाया जाता है और माता वैष्णो देवी के नाम से वहाँ पर लंगर चलता है। और उसके बाद आप जब गर्भ गुफा की तरफ आएंगे, जब ये कन्याकुमारी की तरफ, तो वहाँ पर आपको 40 रुपये में भर प्लेट खाना खिलाया जाता है। फिर जब आप ये माता वैष्णो देवी के बाद भैरव जी के मंदिर पे आएंगे तो यहाँ पर लगातार आपको फ्री लंगड़ खिलाया जाता है। वो लंगड़ हाल भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर पूरे फ्री में सभी लोगों को खिलाया जाता है। वहाँ पर अभी हम लोग चलेंगे और इसको भी दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग वहीं इस समय चल रहे हैं। हम लोग अभी इस समय चलेंगे, लोगों को लंगड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भैरव जी का ये भैरव जी के लिए जब आप मंदिर पे आएंगे तो उनके साथ ये लंगर यहाँ पर सबको फ्री में खिलाया जाता है। और ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी लोग आपस में बैठे हैं और सभी को जितने भी लोग हैं बढ़िया से बैठा के सभी को फ्री भोजन यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्राप्त करवाया जाता है। ये निःशुल्क भोजन चलता है और सिर्फ 2-4 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटा जब आप माता वैष्णो देवी आएंगे तो 24 घंटा फ्री भोजन करवाए जाते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, माँ की कृपा है, प्रसाद बढ़िया। अगर मैं ये सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी के लिए बधाई देना चाहूँगा और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि क्या जिसके पास कम पैसा है, लगभग 400 से 500 रुपये हैं, क्या वो माता वैष्णो देवी आ सकता है? 400-500 रुपये अगर पास में है तो बड़े आराम से हो सकता है, लेकिन अगर दूर में है तो नहीं हो सकता। अभी इनसे और भी हम लोग, क्योंकि 400-500 रुपये 500 रुपये अगर 50 किलोमीटर के रेंज में है, 100 किलोमीटर के रेंज में है तो हो सकता है। अगर जैसे लुधियाना के कोई आसपास है, लुधियाना से गाजियाबाद वगैरह दिल्ली से सटा हुआ, तो क्या वो 500-600 रुपये में अपनी दोनों तरफ की यात्राएं पूरी कर सकता है? नहीं, असंभव है। टिकट ही 500 रुपये का तो टिकट मिल जाएगा। खाना की क्या सुविधा है? क्या 24 घंटा यहाँ पर खाना चलता है? एकदम माता जी का एकदम प्रसाद भव्य है, भैरव बाबा। अगर किसी के पास जैसे पैसे नहीं है और वो यहाँ पर निःशुल्क खाना खाना चाहता है तो क्या 3-4 एक ही जगह खिलाया जाता है, सिर्फ भैरव जी के स्थान पे, या कई जगहों पर कई जगह लंगर लगाया जाता है?
यानी लोगों को पेट भरने के लिए हर जगह लंगड़े वगैरह चलती रहती। माता जी से के दरबार में जब उसने शुरू कर दिया तब तो 1 रुपये नहीं लग रहा, प्रसाद सिवा जी, सिर्फ अपना एक ट्रेन का आने का खर्चा और जाने का खर्चा, बस। उसके बाद बाकी अगर कोई घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क तीनों चारों जगह नीचे, क्योंकि मैंने खुद आके देखा है बाढ़ गंगा जब मैंने आया हूँ तो वहाँ पर लंगर चला है। फिर यहाँ पर ये जो कन्या अर्धकुमारी, वहाँ पर 40 रुपये में आपको भर प्लेट खाना खिलाया जाता है। फिर ये भैरव जी के स्थान पे भी सभी को निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। ज़्यादा 150 रुपये में पूरा यात्रा बढ़िया हो सकती है माता जी के गेट के बाद, एंट्री करने के बाद। जी, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये लाए और वो गाजियाबाद के आसपास का है तो वो आराम से आ सकता है और जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, माता जी के प्रांगण में जब प्रवेश कर देगा जी, उसके बाद उसको 1 रुपये नहीं खर्च करेगा तब तो चल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है वो तो लगेगा ही। जी, थैंक यू। आप सब कुछ बोलना चाहेंगे? बस जी, आने के बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कैसा लगा माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आकर, आपको कैसा लगा? बहुत एंजॉय आया। चढ़ने में मुश्किल है लेकिन है तमाम। क्या विनती की है आप लोग? माता जो भी जी से किया हूँ पूरा होने एक के बाद ही बताएंगे। माता जी से क्या आप लोग मांगे हैं? अरे जो भी माने वो पूरा होने के बाद ही तक बता सकते हैं। जी जी, आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहते हैं, थक गए काफ़ी ज़्यादा हम जी, रात को 11 बज रहे हैं जी, और पेट तो खाना हो गया, अब चलेंगे। निःशुल्क मिला है या पैसे वगैरह भी लग रहे नहीं, हैं? पैसे नहीं, हमारा लंगर था माता रानी का। जी, आपका अभी तक आने और जाने का कितना खर्चा लगा? खर्चा मत पूछो, कहने का मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर एक नॉर्मल अगर कोई आदमी आना चाहता है तो कितना रुपए लेकर ये जम्मू में आए और माता वैष्णो देवी के मंदिर का 1500 दर्शन हो करें? जाए। कितना ज़्यादा कितना? ज़्यादा 1000 रुपये। अगर आपको टिकट करना है, बाकी तो प्यास लगेगी, भूख लगेगा, खाना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सारे जगह लंगर ही चलता है। जी जी, ठीक है, काफ़ी चलने के बाद 10 किलोमीटर दूरी के बाद तब जाके लंगर क्योंकि मिलेगा। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि माता वैष्णो देवी के अंदर आने के बाद अलग अलग जगहों पे लंगर लगा है। लगता है, ऐसी बात नहीं माँ का है। दरबार है, यहाँ क्या लगना जी। है। माँ के दरबार में कोई कुछ लगता नहीं है। जी। आप जिस भाव से आ रहे हैं उस हिसाब से माता जी आप 1 रुपये ना लेके चलिए तब भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी, अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, सवाल करेंगे और अभी बहुत कुछ है जो हम आपको दिखाएंगे और आगे भी हम उन लोगों से बात करेंगे। ये देख सकते हैं कि लंगर के लिए कितनी भारी लाइन में लगा हुआ है। फर्स्ट क्लास आगे से हम लोग दिखा दे रहे हैं, पहले नहीं, अब चलो आगे से अंदर कोशिश करेंगे। अंदर नहीं जाने का। पीछे से देख सकते हैं कितना लंबी लाइन लगी है। निःशुल्क यहाँ पर भोजन सभी को बाबा भैरवनाथ के स्थान पर सभी को प्राप्त करवाया जाता है। चलो और छोड़ दिया। आगे हम लोग चलो इस विषय में जानने के लिए विशेष रूप से सभी लोगों से चर्चा वगैरह करेंगे आगे। चलो फायदा का कौन सा है यूट्यूब आपको?